अब क्लास 8 के बायोलॉजी में एक टॉपिक है न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। मीन्स दैट प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट कौन कौन से फॉर्म में चाहिए और प्लांट्स को प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स के द्वारा वो कैसे चाहिए। तो कहने का मतलब है क्यों चाहिए ये क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स के लिए जो चाहिए रिक्वायरमेंट जो पड़ता है वो प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए, साथ साथ प्लांट के प्रॉपर फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए चाहिए, और साथ साथ उसके जो इफिशियंसी जो है मीन्स डैट जो इफिशियंसी जो प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो हो जाते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप के डिजीज भी हो सकते हैं या प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टॉप हो जाते हैं, उसके इफिशियंसी उसके डिफिशियंसी को पूरा करता है और फंक्शन की इफिशियंसी को यह न्यूट्रिएंट्स पूरा करने का काम करते हैं। मीन्स डैट यह न्यूट्रिएंट्स जो बैलेंसिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और वो किस तरह के बैलेंसिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बैलेंसिंग में। प्लांट में जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स वो क्या काम करते हैं, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिलता है, और वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो मिलते हैं जिससे प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कराने का काम करता है। और यह इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो सॉइल से एयर से और वाटर से मिलते हैं, जो एज अ न्यूट्रिएंट्स के रूप में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के में प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट्स के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को और न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी को फुलफिल करने का काम करता है। अगर हम बात करेंगे तो इन सॉइल में भी डिफरेंट मतलब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट जो होते हैं सॉइल में, वो मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिससे या मिनरल्स के फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वही प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने के लिए लाइबल और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट जो सप्लाइड जो होते हैं, मोड जो एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा और सॉइल के द्वारा होता है, वो कैसे कैसे किस फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को मिलते हैं हमारे इस 3 मोड्स के द्वारा। मीन्स दैट ये 3 मोड्स जो मेजर मेरा कंपोनेंट भी कहलाता है किसका, तो नेचुरल रिसोर्सेज का। अब सोर्स की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर से जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है मीन्स दैट कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं प्लांट्स को। वाटर जो है सेकेंड सोर्स, इससे जो है वह हाइड्रोजन मिलता है न्यूट्रिएंट्स। अब सॉइल जो है वह सॉइल जो होता है वो 2 फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स मिलता है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो नाइट्रोजन आते हैं, फास्फोरस आते हैं, पोटेशियम आते हैं, कैल्शियम आते हैं और सल्फर आते हैं, ये सभी सॉइल से प्लांट को मिलते हैं एज ए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने के लिए प्लांट्स को। प्लांट्स को सेकेंड न्यूट्रिएंट जो सॉइल से मिलते हैं वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और यह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आयरन, बोरोन, जिंक और कॉपर के फॉर्म में मिलते हैं। मीन्स कहेंगे कि प्लांट को इसेंशियली रूप में जो रिक्वायरमेंट जो होता है वो 16 मेन एलिमेंट्स का होता है जो न्यूट्रिएंट्स के रूप में ऑब्टेन करते हैं, जिसमें ऑल ओवर जो हम एयर, वाटर और सॉइल तीनों से जो होते हैं वो 16 मेन एलिमेंट्स प्लांट अपटेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जिसमें सॉइल से केवल 13 एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है प्लांट्स, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम मेनली इन्वॉल्व होते हैं। जबकि अगर हम बात करें एयर से, तो एयर से 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन वो सप्लाई होते हैं किसको, तो प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और अपटेक क्या करते हैं प्लांट्स, एज ए न्यूट्रिएंट्स के रूप में करते हैं। कहाँ से करते हैं, तो हमारे एयर से करने का काम करते हैं। जबकि वाटर से ओनली 1 टाइप के ही न्यूट्रिएंट्स को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, अपटेक करते हैं, वो है हाइड्रोजन। मीन्स 13 टाइप के एलिमेंट्स जो सप्लाई होते हैं, जिसमें सॉइल के द्वारा, और बाकी मतलब हम कहेंगे कि सभी जो 3 जो हो गए वो हमारा वाटर और एयर से होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि 6 टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लार्जर इन क्वांटिटीज में प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं। और यही 6 टाइप के जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सॉइल से मिलते हैं, जो लार्जर अमाउंट में मिलते हैं प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने के लिए, उस तरह का न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाने जाते हैं। बाकी के 6 के बाद जो बजाएंगे 7 न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो हमें सॉइल से ही मिलते हैं, वो हमें कह सकते हैं कि वो प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ को के लिए स्मॉल अमाउंट यानी ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस क्वांटिटीज में, बहुत कम अमाउंट में चाहिए। मीन्स दैट पीपीएम के फॉर्म में, मतलब पाथ पर मिलियन के फॉर्म में चाहिए। तो इस तरह से, जबकि अगर हम एक एग्जांपल के रूप में लेंगे नाइट्रोजन का, तो अवेलेबल नाइट्रोजन जो मिलते हैं वो केजी पर हेक्टेयर के फॉर्म में मिलते हैं, जिस वजह से यह नाइट्रोजन जो होते हैं वो मेरा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। और जबकि उसी जगह पे हम बात करेंगे आयरन और मोलिब्डेनम का, जो हमें काफ़ी ट्रेस अमाउंट में मिलता है, जो पीपीएम के फॉर्म में, पाथ पर मिलियन के फॉर्म में मिलते हैं। जो 7 न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो सॉइल को प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में प्लांट्स को मिलते हैं। और कहेंगे कि यह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन, कॉपर और क्लोरीन के भी फॉर्म में मिलते हैं, जो यह 7 न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स
जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जिससे प्लांट का ग्रोथ के साथ साथ उनके न्यू एडवांटेजियस बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, देन आफ्टर ब्रांचेज के फॉर्मेशंस होते हैं, देन आफ्टर फ्लावरिंग के फॉर्मेशंस होते हैं, और फाइनली जो होते हैं उसी प्लांट्स में फ्रूटनिंग आने का काम करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का मेंटेन होना, डेवलप होना, मिलना, ये सभी को जो होगा रिस्पॉन्सिबल होना, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स पे जो होते हैं वो डिपेंडेबल होते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स जो मेरा 13 फॉर्म में, जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में जो होते हैं वो सॉइल से मिलते हैं। बाकी के 3 एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमें सॉइल के अलावा वाटर और एयर के फॉर्म में मिलते हैं, प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ, यील्ड के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, और साथ ही साथ सॉइल के फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए।